हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या क्या गिवन है। द रेडियस ऑफ एन एनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड. A qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity. Which of the above statements is or are correct? And the options are first alone, first, second and third. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. अभी अगर हम पहले बात करें आयनिक रेडियाई के कंपैरिजन एटॉमिक रेडियाई के साथ, कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियाई with corresponding atomic radii. Corresponding atomic radii. तो अनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब भी किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होता है? अनायन फॉर्म होता है. और जो अनायन की रेडियस होती है वो हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होती है. मतलब जो अनायन का साइज होता है वो हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होता है. रेडियस ऑफ anion is always larger than that of parent atom of its parent atom. क्योंकि जब अनायन की फॉर्मेशन होती है तो हम न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करता है. तो वहां पे क्या होता है? हर एक इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली हेल्ड रहता है. एज electrons are added to the neutral atom, the nuclear charge acts on more electrons so that each electron is held less tightly. So that each electron is held less tightly. एंड देयर बाई द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड. वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाता है. मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है अनायन का वो हमेशा स्मॉल होता है न्यूट्रल एटम से. इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड्स. तो इसी वजह से जो अनायन का साइज होता है वो हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है. अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम से उसके जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bound electrons from an isolated atom in gaseous state of an element. State of an element. तो अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है? जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. क्योंकि लेफ्ट से राइट क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है. इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स वो इंक्रीज होती है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है.
क्योंकि लेफ्ट से राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन ज्यादा होती है और उनको रिमूव करना इजी नहीं होता। अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम की रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ, रिलेटिव टेंडेंसी of an atom to attract shared electron pair towards itself in a chemical compound। तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करती है, एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करने की पावर को मेजर करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रेडियस ऑफ एन अनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम, तो ये करेक्ट है। सेकंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड, ये भी करेक्ट है। थर्ड है अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, विच इज ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।